नाग पंचमी के दिन भूल कर भी मत बनाना रोटी, वरना बहुत पछताओगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो साल 2026 में नाग पंचमी का जो पर्व है ये 17 अगस्त 2026 को हम मनाएंगे। अब देखिए, अगर हर साल आप ये गलती करते आ रहे हैं तो इस बार ये गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि जीवन के दुख और कष्ट खत्म होने का नाम नहीं लेंगे और धन की बर्बादी शुरू हो जाएगी। अगर आप भी इस दिन अपने घर में रोटियां बनाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं लेंगे, कष्ट और दुख बढ़ते चले जाएंगे और चाहकर भी आपका कोई काम बनेगा नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं नाग पंचमी के दिन कौन कौन से काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, और रोटी तो आपको इस दिन अपने घर में बनानी ही नहीं है। अब देखिए, आपको बता दें कि नाग पंचमी का जो पर्व है ये सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर वर्ष हम मनाते हैं। साल 2026 में जो पंचमी तिथि है ये 2 तारीख को हमें प्राप्त हो रही है। एक तो 16 अगस्त को और एक 17 अगस्त को। तो बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रम है कि साल 2026 में नाग पंचमी का पर्व किस दिन मनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, 17 अगस्त को ही नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से ही हम अपने पर्वों को मनाते हैं। अब आपको बता दें, नाग पंचमी के दिन विधि विधान से पूजा करने पर और शिव जी की आराधना करने से नाग संबंधी जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जैसे कि काल सर्प दोष है, अगर इससे कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसे इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो इस दिन जो लोग नाग देवताओं का पूजन करते हैं उनके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। एक तरफ अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे कि रोटी बनाना, और भी ऐसे काम हैं जो अगर आपने नाग पंचमी के दिन कर दिए तो समझ लीजिए कि जीवन में फिर कठिनाइयाँ, समस्याएं आती ही रहती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे आपको महादेव की कृपा मिलेगी और नाग देवता के आशीर्वाद से आप महाधनी भी बनेंगे और कभी भी कोई समस्या, कोई दुख आपके जीवन में नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस दिन ज़मीन की खुदाई करने से बचना है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं ना, तो उनको बिल्कुल भी इस दिन खुदाई का काम नहीं करना है, कोई वृक्षारोपण आपको नहीं करना है, और इसी के साथ आपको धारदार वस्तुओं का उपयोग भी नहीं करना है। जैसे कि इस दिन आपको कैंची का इस्तेमाल नहीं करना है, चाकू का इस्तेमाल करने से आपको बचना है, सुई का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर आप इन कामों को करते हैं, कहने का मतलब है सिलाई या बुनाई का काम करते हैं, तो इन कार्य को करने से भी आपको बचना है, क्योंकि नाग पंचमी के दिन ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए जो आपके जीवन के कष्टों को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस दिन रोटी घर पर क्यों नहीं बनानी चाहिए और इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो तवा है इसे नाग देवता का फन माना जाता है, और नाग पंचमी का जो पर्व होता है ये नाग देवताओं को ही समर्पित होता है। ऐसे में आप अगर तवे को आग पर चढ़ाते हैं और उस पर रोटी बनाते हैं तो इसका मतलब है कि जो नाग देवता का फन है उसे तपने जैसा महसूस होता है। इस तरह नाग पंचमी के दिन उनके फन का अपमान करना अशुभ माना जाता है, और ऐसा करने से जीवन में सुख और शांति भंग हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं आप अपने दुर्भाग्य को बुलाते हैं अगर नाग पंचमी के दिन आप अपने घर में तवे पर रोटी बनाकर उसका उपयोग करते हैं। तो आपको इस दिन तवा हो या लोहे की कढ़ाई हो या लोहे का कोई और बर्तन हो, आपको बिल्कुल भूल कर भी उसे गैस पर नहीं रखना है, क्योंकि लोहे का अगर इस दिन आप इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में तो समझ लीजिए कि आप अपने दुर्भाग्य को बुला रहे हैं। जीवन में कष्ट और दुख कभी ख़त्म नहीं होंगे अगर नाग पंचमी के दिन आप लोहे का उपयोग करते हैं। तो लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा भूल कर भी आपको गैस पर नहीं रखना है। अब बात कर लेते हैं कि रोटी अगर आप बनाएंगे तो फिर कैसे बनाएंगे। तो किसी और पात्र का उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लोहे का उपयोग आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना है। तो लोहे को नाग देवता का फन और राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए तवे को अग्नि पर इस दिन नहीं रखा जाता है। राहु एक छाया ग्रह है जो जीवन में नकारात्मकता को बढ़ाते हैं और भ्रम की स्थिति बनाते हैं, जिससे कई तरह की परेशानियां आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। तो नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं का पूजन करें,
महादेव की आराधना करें, क्योंकि अगर इस दिन कोई सच्चे हृदय से महादेव का पूजन कर लेता है, नाग देवताओं की पूजा कर लेता है, तो उसके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य नहीं आता है और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी महाधनी बनता है। तो नाग देवताओं की पूजा आप बहुत सरल विधि से कर सकते हैं। प्रातः काल उठकर आपको घर की साफ सफाई करनी है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपको मुख्य दरवाजे के पास या फिर अपने घर के मंदिर में दीवार पर गेरू से पोतना है और फिर आपको हल्दी या कुमकुम से नाग देवता का जोड़ा बना लेना है। ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जल और दूध उनको अर्पित करेंगे और आपको उनको तिलक करना है रोली का या फिर चंदन का, और अक्षत भी आपको उस पर थोड़े से छिड़कने हैं। इसी के साथ अगर आपके पास सुगंधित पुष्प हो तो आप वो सुगंधित पुष्प भी नाग देवताओं को अर्पित करें। इससे क्या होगा कि आपके जीवन के कष्ट और दुख दूर होते चले जाएंगे और कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। महादेव का पूजन इस दिन ज़रूर करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध ज़रूर अर्पित करें। बाकी कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को राधे राधे।